यहाँ बच्चों बच्चों का मनोकामना देखिए, सुरबाला और मनोहर, जिस तरह से मनोहर ने क्या किया था, उसके बनाए हुए सुरबाला के द्वारा बनाए हुए है ना भाण को क्या हो गया, मनोहर ने तोड़ दिया। उसी तरह से क्या सुरबाला ने भी क्या हो जाएगा, मनोहर के द्वारा बनाया गया भाण को उसने भी क्या कर दिया, लातों से मारकर तोड़ दिया। ठीक है, लातों से मारकर तोड़ दिया। अब देखिए, तो उन्होंने क्या हो जाएगा, फिर सुरबाला ने बोला कि जाओ गंगा जल लेके आओ। भाण का अभिषेक करना ही चाहता था कि सूरा रानी ने एक लात से भाण के सिर को चकनाचूर कर दिया, और सूरा रानी भी अपना क्या हो जाएगा, बदला ले लिया। जिस तरह से मनोहर ने उसके भाण को लात मारकर तोड़ दिया था, उसी तरह से सूरा रानी ने भी क्या किए, उसके भाण को मारकर तोड़ दिया। ठीक है, सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। सुरबाला रानी को क्या खुशी का ठिकाना, वो खूब हंस रही थी, वो खूब जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि मनोहर ने भी उसके क्या था, उसके भाण को लात से मारकर तोड़ दिया था, है ना। इसी तरह से क्या हो जाएगा, सुरबाला ने भी मनोहर से क्या हो जाएगा, कुटी अपना क्या कुटी बनाकर क्या हो जाएगा, उन्होंने भी क्या हो गया, लात से मारकर तोड़ दिया। ठीक है, दोनों की बात बराबर हो गई। मनोहर भी तोड़ दिया था और सुरबाला रानी भी क्या कर देती, एक दूसरे का भाण दोनों तोड़ दिया था। और सुरबाला क्या होता है, जब लात मार के जब तोड़ दे, सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। वह हंसी से नाच उठी, वो खूब जोर जोर से क्या करने लगी, हंसने लगी वो। मनोहर उत्फुल्लता से कहा, उत्फुल्लता माने आनंदित होकर, है ना, से कह लगाने लगा। मनोहर भी क्या हो जाएगा, आनंदित हो, वो भी खुश हो गया, क्योंकि तोड़ा था, वो भी क्या हो जाएगा, खुश हो गया, चलो ये भी तोड़कर, है ना, वो भी क्या हो गया, बहुत खुश हो गया, है ना। दोनों बच्चे क्या थे, बहुत खुश थे, क्योंकि उसके द्वारा बनाए हुए ये भाण ये तोड़ दिया था, मनोहर तोड़ दिया था, मनोहर के द्वारा बढ़ाए हुए भाण को क्या सुरबाला रानी ने तोड़ दिया था। तो मनोहर उत्फुल्लता से कहने लगा, है ना, कहा लगाने लगा, माने कहा में हंसने लगा। ठीक है, उत्फुल्लता मतलब आनंदित होकर, खुशी से वो उस निर्जर प्रांत में वह निर्मल शिशु हाथ से रब लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। उस निर्जन प्रांत में जहाँ पर कोई ना हो, सिर्फ बालू ही बालू, गंगा का सन्नाटा चिरता हुआ, है ना, निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हाथ से, वो निर्मल शिशु हाथ से मतलब जो बच्चे क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, रोब मतलब शोर, वो शोर, है ना, करते सन्नाटा में हुआ व्याप्त हो गया, है ना। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी हंसी हंस रहे थे, जैसे मानो कि सूरज भी क्या होता है, डूबने वाले थे, वो भी क्या थे, गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे, गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे, क्योंकि चारों क्या होता खुशहाली था, मैंने सभी हंस रहे थे, बच्चे हंस बोलते हैं ना, जैसे एक कहावत है बच्चों कि जैसे बच्चे हंसते हैं तो सभी हंसते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग पूरा परिवार खुश रहता है। बच्चों अगर आप खुश रहोगे तो आपके पूरे परिवार में खुश रहेंगे। इसीलिए बच्चों हमेशा नित्य में फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए, है ना, हमें हंसते रहना चाहिए, हमेशा हमें हंसते रहना चाहिए। ठीक है, कभी मन में दुखी नहीं होना चाहिए, हमें हंसते रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप खुश रहोगे तो आपके माता पिता भी क्या रहेंगे, आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, है ना, आपके माता पिता भी आपसे क्या हो गया, बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, हाँ, प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए बच्चों हमें भी क्या होना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए, है ना। आप अगर प्रसन्न रहोगे तो आपके माता पिता भी आपसे क्या रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, इसीलिए तो क्या हो जाएगा, उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हाथ से रब लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया, माने समाप्त हो गया, व्याप्त, है ना, माने हंसी का माने फुहारा, बहुत अच्छा, मतलब चारों तरफ गुंजमय होने लगा, शोर। ठीक है, दोनों हंस रहे थे खूब, क्योंकि दोनों ने क्या हो गया, एक दूसरे से बदला ले चुके थे। बदला माने क्या मतलब, बच्चे अबोध थे, है ना, बालक अबोध थे, उन्हें जानते थे हमने क्या गलती किया, क्या सही किया, क्योंकि सुरबाला के द्वारा बनाए गए जो भाण था उन्होंने मनोहर ने तोड़ दिया, मनोहर से बनाकर सुरबाला ने उनके क्या कर दिया, भाण को तोड़ दिया। दोनों बहुत ही खुश थे, है ना। तो इधर सुरबाला भी रानी भी क्या होता, हंसी से नाच रही थी, और मनोहर भी क्या होता, बहुत वो खुश था वो। अब देखिए शाम के वक्त सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। मैंने कहना सूरज महाराज बालकों जैसे, है ना, सूरज महाराज भी क्या होते, मैंने देखने में एकदम मैंने नारंगी की तरह, है ना, गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे, मैंने वो भी
डूबने वाले थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियाँ भर रही थी। बच्चों के हंसने से सूरज भी क्या हो गया कि गुलाबी गुलाबी हंस रहे थे। इसीलिए कहते हैं बच्चों, हम बता रहा हूँ मैं कि अगर आप हंसोगे तो आपके माता पिता, आपके जो परिवार में है सभी लोग क्या रहेंगे, खुशी रहेंगे। ठीक है। मानो गंगा मानो जानबूझकर किलकारियाँ भर रही है। मानो गंगा भी क्या है, जानबूझकर वो भी हंस रही है, वो भी शोर कर रही है ना, हंसते हुए। गंगा की जो धारा है वो भी क्या कर रही है, किलकारियाँ भर रही है ना, किलकारियाँ भर रही थी। अच्छा, और वे लंबे लंबे ऊंचे दिग्गज पेड़ दार्शनिक पंडितों की भांति सब हास्य का सार शून्यता पर मानो मन ही मन गंभीर तत्वालोचन कर हंसी में, है ना, भूले हुए मूर्खों पर थोड़ी दया दिखाना चाह रहे थे। मैंने लेखक कहते हैं कि वे लंबे लंबे ऊंचे दिग्गज पेड़, जो गंगा किनारे जो आसपास के जो वातावरण में क्या, जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे जो पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, दार्शनिकों पंडितों के भांति, दार्शनिक तो है ना, जो विचार है ना, पंडितों के भांति सब हास्य की सार शून्यता पर मानो मन ही मन गंभीर तत्वाधान कर, मैंने सभी पेड़ पौधे सभी क्या कर रहे थे, मन ही मन हंस रहे थे, मन ही मन हंस रहे थे इस बच्चों के खेल को देखकर, है ना, बच्चों की इस खेल को देखकर। क्योंकि बच्चों क्या आते, हंस रहे थे, पूरे मन से हंस रहे थे बच्चों पूरा, है ना, जिसके कारण जो आसपास का जो वातावरण था, सूरज हो गया, है ना, सूरज हो गया, आपका पेड़ पौधे हो गए, गंगा की लहरें हो गए, सभी क्या होते, किलकारियाँ मार रही थी, है ना, क्योंकि सूरज भी क्या हो गया, लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे, है ना। लेखक कहते हैं कि बच्चे के हंसने से क्या होता, जो सूरज हो गए, गंगा की लहरें हो गए, है ना, और जो ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़ हो गए, सभी क्या कर रहे थे, सभी हंस रहे थे। हंस का सार सुनता पर मानो मन में गंभीर तत्वलोचन, माने मूल दृष्टि क्या हो, हंसी। बच्चों, हंसी से हमें बहुत सारे बीमारियां क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। हंसना भी एक क्या है, व्यायाम है। हंसना भी क्या है, एक तरह का कसरत है ना। हमें हंसना चाहिए, किसी बात को भी लेकर हमें क्या होता है, हंसना चाहिए, है ना। हंसने से क्या होता है, हमारे जो हमारे जो टेंशन होती है, जो है ना, हमें क्या होता है, हमें दुख, हमारा जो दुख होता है वो क्या होता है, दूर हो जाता है। हमारा मन क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है, खिल जाता है, फूलों की तरह खिल जाता है ना, इस तरह से। इसलिए हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है। अगर आप किसी को किसी बात से अगर किसी को हंसा देते हैं तो वो भी आपका पुण्य का काम होता है, वो भी क्या होता है, आपका पुण्य के बराबर वो कार्य होता है। ठीक है, किसी को हंसा देना ये आपके पुण्य का कार्य होता है बच्चों। ठीक है, वे लंबे लंबे दिग्गज पेड़ दार्शनिक पंडितों की भांति सब हास्य की सार सुनता पर मानो मन ही मन गंभीर तत्वालोचन पर भूले हुए मूर्खों पर थोड़ी दया दिखाना चाह रहे थे। क्या जगह थोड़ी दया दिखाना चाह रहे थे, मैंने बोलते सभी हंस रहे थे, लेकिन भले, है ना, भले हुए मूर्खों पर थोड़ी दया दिखाने चाह रहे थे। मैंने दया, मैंने उस जो क्या थे, दोनों अबोध बालक, है ना, एक दूसरे का तोड़ रहे थे, इस तरह से क्या होता है, उससे दया दिखाने चाह रहे थे प्रकृति। देखिए बच्चे, इसमें जो जीवन दर्शन में क्या, बच्चे अमरता की वह एकमात्र स्वरूप है जिसके बारे में हम निश्चिंत हो सकते हैं, है ना। बच्चे कुछ नहीं जानते कि हमने क्या गलतियाँ की, क्या सही है, उनको कुछ नहीं है, बस वो उनको जो मन में आया उन्होंने कर दिया, अपने कार्य को संपादित करे, मैंने उन्होंने कर दिया उसे। ठीक है, इसीलिए बच्चे जो होते हैं वे क्या होते हैं, अबोध होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, सुरबाला ने बड़े प्यार से भाड़ बनाया था और मनोहर ने सुरबाला के भावों को बिना समझे भाड़ को तोड़ दिया। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, उसे स्वयं भाड़ बनाना पड़ा, और जिसके कारण बनाने के बावजूद भी क्या हो जाएगा, सुरबाला ने उसके भाड़ को तोड़ दिया। क्योंकि सुरबाला जो भाड़ बनाई थी वो बड़े प्यार से, है ना, बड़े प्यार से उस क्या किए थे, भाड़ को वो बनाई थी वो। ठीक है, और मनोहर ने सुरबाला के भावों को बिना समझे, मनोहर ने सुरबाला उसके बारे में कितना सोचती थी कि वो ऊपर रहेगा तो तपेगा, है ना, उसको अपने साथ रखेंगे, शरारत है लेकिन अच्छा है वो, है ना, इस तरह से। लेकिन क्या हो जाएगा, मनोहर ने सुरबाला के भाव को बिना समझे भाड़ को तोड़ दिया। तब सुरबाला को कितना कष्ट हुआ होगा, क्योंकि उस
भाड़ के दौरान क्या क्या सपना देखी थी, परिणाम स्वरूप उसे स्वयं भाड़ बनाना पड़ा, जिसके कारण उसे दोबारा भाड़ बनाना पड़ा।